नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और आज हम देख रहे हैं राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसका अगला भाग। पिछले भाग में हम देख चुके थे कि जो अंग्रेज़ों का आगमन का क्या कारण रहा और कौन कौन फिर असंतोष में शामिल हुए थे, वो भी कुछ हमने देखा है। तात्कालिक कारण और हम देखेंगे आगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट और उनकी क्या स्थिति थी, कौन कौन थे, किस रियासत में थे, छावनियाँ कहाँ कहाँ थी। तो ये जो भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इसमें से कई प्रश्न आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आने जैसे रहेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को देखें। कोशिश करूँगा कि ट्रिक्स के माध्यम से आपको आज इस वीडियो में ही याद करवा दी जाए जो छावनियाँ हैं और जो पॉलिटिकल एजेंट हैं और जहाँ जो राजा हैं उन सब के नाम आपको याद करवा दिया जाए। तो 1857 की क्रांति जो हुई उसके पहले की हम देखते हैं स्थिति राजस्थान की कि उस समय पॉलिटिकल एजेंट यानी कि जो पीए थे वो कौन कौन सी रियासतों में मौजूद थे। तो उनको देख लेते हैं हम। उन रियासतों के नाम देखते हैं एक बार। तो आप एक बार देखें इस ट्रिक को कि जय भरत को मेवाड़ से मारवाड़ भेजा। जय भरत, ये दोनों एक नाम मान लें आप कि जय भरत को मेवाड़ से मारवाड़ भेजा। क्या मतलब हुआ? जय का जयपुर, भरत से भरतपुर, को का कोटा, मेवाड़ से मेवाड़ और मारवाड़ से मारवाड़। अब यदि हम इसको थोड़ा सा नक्शे में देखेंगे तो और सही तरीके से देख पाएंगे। हम इस तरीके से जैसे घड़ी की जो सुइयाँ चलती है उस तरीके से इनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जय भरत को मेवाड़ से मारवाड़ भेजा। तो जय कौन हो गया? जयपुर, भरत भरतपुर हो गया, को से कोटा हो गया वापस, और मेवाड़ मारवाड़। तो ये तो हो गई 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसी रियासतें कि इनमें पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हुए थे। अब दोस्तों ये भी एक प्रश्न बन सकता था कि यदि इन रियासतों के नाम नहीं लिखे जाते और डायरेक्ट हम पॉलिटिकल एजेंट लिखते या फिर याद करते तो उस समय राजस्थान, आपको ध्यान होगा या एकीकरण के समय हम और पढ़ेंगे कि 19 रियासतें और ठिकाने भी थे उस समय, 3 केंद्र शासित प्रदेश भी था एक। तो अलग अलग इतने सभी रियासतों में सभी पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, एक एजीजी और ये जो पॉलिटिकल एजेंट है उस तरीके से यहाँ पे फैले हुए थे। अब जो राजा है उनको यदि आप देखें कि याद करने की ट्रिक, तो राजाओं का देखते हैं। जो शासकों के नाम है वो इस तरीके से कि मान लीजिए कि स्वरूप सिंह जी जो हैं ये के मेवाड़ के शासक है, महाराणा स्वरूप सिंह जी। तो मान लेते हैं कि ये बुजुर्ग हैं और इनको घर के कोई सदस्य कह रहे हैं कि राम जपो राम स्वरूप सिंह जी तख्त पर बैठकर। तख्त मतलब कि जो आसन है उस पर बैठकर आप राम जपिए, राम जपो राम स्वरूप सिंह जी तख्त पर बैठकर। इससे आपके जो रियासतें हैं उनके राजा शासक जो हैं उनके नाम आप आसानी से याद रख पाएंगे। राम से जो जयपुर के शासक है राम सिंह सेकंड, जपो में जसवंत सिंह जो कि भरतपुर के शासक हैं, फिर पुनः राम ये जो है ये राम सिंह कोटा के हैं। हालांकि बूंदी में भी राम सिंह ही थे उस समय शासक। उसके बाद में स्वरूप सिंह ये जो है वे स्वरूप सिंह पूरा नाम ही ऐसा कैसा आप यहाँ लिख लें, तखत से तखत सिंह। तो ये 5 शासक थे, 5 रियासतें हो गई और 5 शासक हो गए। यानी जय भरत को मेवाड़ से मारवाड़ भेजा, ये 5 रियासतें हो गई, और राम जपो राम स्वरूप सिंह जी तख्त पर बैठकर, ये हो गए 5 राजा। तो ये 1857 की क्रांति का आप इसको चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति का शासक और रियासतों के बारे में ये अध्ययन हुआ। अब आगे चलते हम कि यहाँ पर जो एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन कौन थे। दोस्तों राजस्थान में जो एजीजी का कार्यालय था वो पिछले हम पढ़ चुके हैं, राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी। तो इसका जो कार्यालय है वो अजमेर में, यानी संपूर्ण राजपूताना जो उस समय था राजस्थान का पूरा भाग, उसमें एक ही एजीजी हुआ करता। और एक एजीजी के फिर जो पीए थे, यानी कि मान लीजिए आपकी एक जो मुख्यालय पर कोई व्यक्ति है और उसके फिर अलग अलग, या एक थाने की फिर जो चौकियां हैं वो इस तरीके से आप मान लीजिए। तो ये एक मुख्य व्यक्ति हो गया और इसके फिर इर्द गिर्द 1, 2, 3, 4 और 5 ये इस तरीके से
पॉलिटिकल एजेंट हो गए, ये दूरी हो गया, केंद्र यहाँ पे ये हो गया और उसके इर्द गिर्द बाकी सब पॉलिटिकल एजेंट हो जाएंगे। तो एजीजी कौन था वो देखते हैं, और एजीजी के साथ में यही क्रम रखेंगे हम कि इधर से इधर आपको जो पांचों हैं पॉलिटिकल एजेंट वो याद करवा दें। तो एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट का एक ही ट्रिक रख लेते हैं और उसको देखते हैं एक बार। दोस्तों जो एजीजी था यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल है उसका फिर एजेंट ये एजीजी, और एजीजी के फिर पीए। तो जो राजस्थान का एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, और हम आगे देखेंगे इसका नाम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंडर में ये 5 जो पीए वो इस तरीके से ईडन, मॉरिसन, बर्टन, सावर्स और मैकमोसन। तो आप इनको देखिए एक साथ ही याद करते हैं कि लॉरेंस के साथ ईडन में बस गया मतलब वहां पे निवास करने लग गया। लॉरेंस के साथ ईडन में बस गया में, लॉरेंस कौन हो गया? एजीजी, यानी कि ये आप थोड़ा सा ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाए, यहाँ ये एजीजी है, मेन व्यक्ति है सेंटर का, और के साथ ईडन में बस गया में, तो ये यहाँ से वापस शुरू हो जाएंगे अपना हमारे जो शब्द हैं, यानी कि जो बाकी के साथ साइलेंट रह जाएगा, और आगे मैं इनकी व्याख्या आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से लॉरेंस के साथ ईडन में बस गया में यदि आप देखेंगे तो लॉरेंस कहाँ है? तो लॉरेंस तो यहाँ आ जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर के अंदर आ जाएगा, और बाकी जो है वो बाकी ये रियासतों में संभालेंगे पीए सारे। लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो कि एजीजी, ईडन से ईडन ही, ईडन कहाँ का? जयपुर का। में से मॉरिसन, मॉरिसन कहाँ का है? भरतपुर। बस में, बस से बर्टन कोटा का, और स में सावर्स मेवाड़ और नीमच। अभी आगे बात करेंगे कि मेवाड़ राजस्थान में, और आपको ये भी फिर यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि नीमच तो मध्य प्रदेश में है, तो उस समय तक नीमच मध्य प्रदेश में नहीं था, यानी कि उस समय राजस्थान का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो जो छावनियाँ हैं वो हम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसमें। फिर स से सावर्स हुआ, में से मैकमोसन, और मैकमोसन जोधपुर मारवाड़ का। तो ये 5 पीए इस तरीके से होते हैं, ईडन जयपुर, मॉरिसन भरतपुर, बर्टन कोटा, सावर्स जो कि मेवाड़ यानी कि उदयपुर जो है, और नीमच दोनों का था, और मैकमोसन मारवाड़ का। तो ये तो आपको किसी भी हालत में हो सके तो इन ट्रिक से लाभदायक आपके लिए हो तो आप उसको ट्रिक से याद करें, और आप यदि ऐसे ही याद रख पाएँ तो भी अच्छी बात है, लेकिन याद रखना ये अति आवश्यक है। इनमें से कई प्रश्न एग्जाम में बनते हैं यहाँ से बहुत सारे, चाहे वो शासकों के बारे में हो, चाहे वो पीए के बारे में हो, चाहे एजीजी के बारे में हो, चाहे फिर छावनियों के बारे में हो। अब हम देखते हैं आगे कि छावनियों की स्थिति क्या है, मतलब राजस्थान के अंदर कितनी छावनियाँ थी, और उन छावनियों के जो स्थितियाँ थी, कहाँ कहाँ पर वो स्थित थी, वो व्यवस्थित तरीके से हम देख लेते हैं। दोस्तों छावनियाँ यदि हम देखना चाहें इधर, तो छावनियों में इसकी ट्रिक बना रखी है, इसलिए थोड़ा जो नंबर है वो नंबर इस तरीके से मैंने पहले से डाल रखे हैं कि एरिनपुरा जो है वो पाली में है, और ये आहुआ भी हमारा पाली के अंदर है। ये छावनी नहीं है, लेकिन ये आगे जब हम पढ़ेंगे क्रांति के बारे में तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसलिए यहाँ पे इसको भी लगाया गया है ताकि आपके ध्यान में, दिमाग में एक बार पिक्चर बैठ जाए कि आहुआ कहाँ पर है? पाली में। एरिनपुरा में ही, एरिनपुरा पाली में, और आहुआ भी पाली में, छावनी नहीं है ये। दूसरा नीमच मध्य प्रदेश में, जो कि प्रतापगढ़ से थोड़ा सा इधर नीमच हो गया। फिर उसके बाद में नसीराबाद अजमेर में, नसीराबाद के अंदर, ये अजमेर के अंदर 2 हैं, एक तो नसीराबाद है और एक ब्यावर है, तो ब्यावर और नसीराबाद दोनों अजमेर में। फिर देवली जो है वो टोंक में, और खेरवाड़ा है वो उदयपुर में, मेवाड़ में। तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है जो 5-6 छावनियाँ हो गई है। 6 छावनियों में से एक छावनी राजस्थान के बाहर है, और वो कौन सी है? तो वो है नीमच। सबसे बड़ी जो छावनी है वो नसीराबाद छावनी थी, सबसे बड़ी छावनी वो नसीराबाद। अब दोस्तों इन छावनियों को यदि आप याद रखने के लिए जो ट्रिक बता रहा हूँ, कोशिश करें कि यदि उसको आप याद रख पाएँ तो बहुत ही आसान तरीके से आप सभी छावनियों के नाम याद रख पाएंगे।
ट्रिक है इसकी कि ए नानी चल ब्याह देखें, ए नानी चल ब्याह देखें या ब्याह देखें। तो जो नानी जी हैं उनको बोला जा रहा है कि ए नानी चल ब्याह देखें। तो ए से हो जाएगा एरिनपुरा पाली, ना से नसीराबाद अजमेर, नी से नीमच मध्य प्रदेश। फिर चल का कोई छावनी नहीं है, ये एक साइलेंट शब्द है, सिर्फ इस लाइन को बनाने के लिए उपयोग किया गया है। ब्याह से ब्यावर अजमेर, और दे से देवली टोंक, और खे से खेरवाड़ा जो कि मेवाड़ में। दोस्तों ये तो हुई छावनियाँ याद। छावनियाँ आप इस लाइन से याद कर सकेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब देखें ये एरिनपुरा जो पाली है वो जोधपुर लीजियन, इसको जोधपुर लीजियन हमने कल पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में पढ़ा भी है कि मान सिंह जी को दबाने के लिए वहाँ पर जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई थी 39 में, 1839 के अंदर। तो वो यही जोधपुर लीजियन है। फिर बात करते हैं, ये नसीराबाद जो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि ये बंगाल से ट्रेनिंग लेकर आई हुई 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे नसीराबाद में थी। नीमच और देवली की जो थी रेजिमेंट वो कोटा कंटीजेंट कहलाती थी, ये दोनों कोटा कंटीजेंट। अब उसके बाद में जो ब्यावर वाली वो मेर रेजिमेंट कहलाती थी, और खिरवाड़ा वाली वो भील कोर कहलाती। तो इस तरीके से आपकी जो छावनियाँ हैं, छावनियाँ याद होगी, और छावनियों के जो और भी नाम हैं तो वो आपको याद होंगे। कौन सी छावनी राजस्थान से बाहर थी, तो वो एकमात्र छावनी थी नीमच छावनी। उसके साथ में कौन कौन शासक थे वो देखें, शासकों के अलावा कौन से जो एजीजी और पीए थे वो देखें। तो यदि दोस्तों यहाँ बताना चाहें कि आपके प्रश्न किस तरीके से यहाँ पे बन सकते हैं या कौन कौन से बन सकते हैं, तो एक तो हो गई आपकी छावनियों के सारे नाम, फिर छावनियों के जो एक और नाम आपको बताए गए, रेजिमेंट कौन कौन सी रेजिमेंट कहाँ कहाँ थी, वो राजस्थान के अंदर कौन सी थी, राजस्थान के बाहर कौन सी थी, वो हो गया। पीए कौन थे, एजीजी कौन थे, उस वहाँ के शासक कौन थे, और किन रियासतों में पीए की नियुक्तियाँ हुई थी। उसके बाद में इसका मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय कौन सा था। तो ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक तरह से हैं, आपको लगभग इसमें क्लियर हो जाएंगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे आगे का भाग, यानी कि जो क्रांति स्टार्ट होती है तो वो कहाँ कहाँ तक फैलती है और उसकी जो तारीखें हैं उसके बारे में। धन्यवाद दोस्तों।